और मुझे धैर्य नहीं हो रहा है, कब माता सीता के दर्शन करूं, कब उनके समाचार प्राप्त करूं। मैं अधीर हूं मां सीता का दर्शन करने के लिए। जितने ये काम नहीं हो ये तमाम, उतने मैं आराम कर सकूं नहीं। जितने तक ये प्रभु श्री राम का कार्य नहीं हो जाता, उतने उतने समय तक मेरे लिए आराम का कोई क्षण नहीं है। हे मैनाक, आप आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं प्रभु श्री राम की आज्ञा में बंधा हुआ हूं। फिर पवन सुवन कर चले गमन लखी तेज पवन सर माय रही। हनुमान जी महाराज इतना कह करके आसमान की तरफ प्रस्थान करते हैं, और उनकी गति के सामने तो पवन भी शर्माने लगी। इसीलिए कहते हैं मारुत तुल्य वेगम, यानी हे प्रभु आप मारुत के समान वेग हैं आपका। नभ मंडल में हुआ खकाटा, गूंजा है सिंधु तमाम। आसमान में गर्जना हो रही है और समुद्र गर्जना कर रहा है। वायु कुमार देवन निहार करते हैं विचार न्यू देव सभी। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज को आसमान मार्ग से उड़ते देख करके देवता लोग विचार करते हैं, ये बलि बंक जाता है लंक कैसा है, निशंक ले वो देख सभी। ये बलवान वानर जो है वो लंकापुरी की तरफ जा रहा है, कैसा निडर लग रहा है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ये कौन है, हमारा कार्य कर पाएगा या नहीं। अगर माता सीता का पता नहीं लगा पाया, रावण का वध नहीं होगा। इसलिए आइए इसकी परीक्षा लेते हैं। अहियन की माय सुरसान बुलाए बा दीनी पठाए ना देर कही। ये सर्पों की माँ सुरसा को बुलाया, आह्वान किया, है माता ये वानर जो है वो लंका जा रहा है, जा करके उसकी परीक्षा लीजिए और हमें हमें वो शुभ समाचार बताइए कि ये इतना बलवान है कि ये रावण की लंका में जा करके भगवान को माता सीता का पता बता देगा और फिर रावण का संहार हो जाएगा। सुरसा ने तब पहुंचा गाऊ, मारुत सुत लियो थाम। मां सुरसा जो है विराट रूप धारण करके रास्ते में खड़ी हो जाती है और क्या बोलती है, धन धन भाग आज सिद्ध होया काज, कित जावे भाज अब बचे नहीं। मेरे धन्य भाग हैं, आज मेरे समस्त कार्य सिद्ध हो गए हैं। आप भाग करके जाओगे कहां, मेरे से आज तक कोई नहीं बचा है। हे वानर, खाऊंगी तो ये दब गुजर होए, लगी भूख मोए झट जाए फही। अरे आपको खा करके मैं गुजारा करूंगी, मुझे कई दिनों से भूख लगी है। आज तो मुझे कई दिनों से भरपेट भोजन मिलेगा। सुरदया धार दीना आहार, तुझे खाऊं मार लग भूख।